हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 के लिए पाठ 3 परमाणु तथा अणु शुरू करेंगे। पाठ 3 परमाणु तथा अणु। इस पाठ को समझने से पहले हम अपनी पुरानी कुछ बातों को याद करेंगे, जैसे पदार्थ क्या होते हैं। हमने पहला और दूसरा पाठ अपना पढ़ा था, हमारे आसपास के पदार्थ और पदार्थों का पृथक्करण। तो हम पदार्थ एक्चुअल में होते क्या है। पदार्थ कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, ऐसी वस्तुओं, ऐसी सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पदार्थ। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आप इस बोर्ड की ही अगर हम बात करें तो एक बोर्ड है, इसका एक निश्चित द्रव्यमान है और इसने एक निश्चित स्थान भी घेरा हुआ है। तो इस प्रकार जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और हमारे आसपास जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो सभी के सभी तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अब ये तत्व क्या होते हैं, हमने पहले दूसरे पाठ में तत्व यौगिक के बारे में भी पढ़ा था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों के बारे में भी पढ़ा था। तो तत्व क्या होते हैं, तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के जो बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। और यौगिक होते हैं जो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो तत्वों से मिलकर के हमारे पदार्थ बने होते हैं। और सभी पदार्थ, हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं जो स्थान घेर रही हैं वो सभी पदार्थ कहलाती हैं। और ये जितने भी पदार्थ हैं, ये सभी जो तत्व हैं ये परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो परमाणु क्या होते हैं, परमाणु किसी भी पदार्थ के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। यानी कि हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं, तत्व हैं, उनको अगर हम तोड़ते जाएं तो एक लिमिट आने के बाद हम उसको और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ पाएंगे। तो वह सबसे छोटा हिस्सा जिसके बाद हम उस तत्व को और छोटे हिस्सों में विभाजित नहीं कर सकते, उस छोटे हिस्से को हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। और यह परमाणु स्वतंत्र रूप से हमारे वातावरण में रह सकता है। यानी कि हम किसी पदार्थ को, किसी तत्व को विभाजित करते जाए तो वह सबसे छोटा कण, वह सबसे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से वातावरण में रह सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। और अणु क्या होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं हमारे अणु। यानी कि अणु जो है वो हम दो या दो से अधिक परमाणुओं को एक साथ जोड़ दें तो वो क्या कहलाएंगे, अणु। परमाणु तो सबसे सूक्ष्मतम कण हो गया, और सूक्ष्मतम कण जो है वो आपस में जुड़ करके हमारे लिए क्या बना रहा है, अणु। और ये अणु जो है ये ही यौगिक बनाते हैं हमारे। तो ये आपके हुए परमाणु तथा अणु। अब परमाणु जो हमारे परमाणु होते हैं, सबसे सूक्ष्मतम कण, इसमें आपके हमारे जो भारतीय एक दार्शनिक थे पकुधा कातायाम ने क्या बताया था हमें, इनके अनुसार जो सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण यानी कि जो परमाणु है वो सामान्यतः हमें संयुक्त रूप से मिलते हैं। मतलब वो हमें जुड़े हुए रूप में यानी अणुओं के रूप में मिलते हैं। और ये जो परमाणु हैं ये एक ही तत्व के या अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ करके अलग अलग अनुपात में जुड़ करके हमें पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। यानी कि हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्रदान करते हैं। और इन सभी पदार्थों को, मतलब जो विभिन्न परमाणुओं से जुड़ करके जो पदार्थ बनते हैं, ये जो पदार्थ बनने की प्रक्रिया है इसे हम कहते हैं रासायनिक संयोजन। इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन में जब पदार्थ, अणु जो हैं वो मिलकर के जो नए पदार्थ बनाते हैं, इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं इनको हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में रासायनिक संयोजन होता है। हम रासायनिक संयोजन, पदार्थों के बनने के लिए जो रासायनिक संयोजन होता है, इसके लिए हमें दो नियम दिए गए हैं। ये है आपका पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो हमारे पास टोटल पदार्थ का जो टोटल द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है। यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो जो अभिक्रिया हो रही है उसमें अभिक्रिया शुरू होने से पहले हमारे पास पदार्थ का जो कुल द्रव्यमान था, अभिक्रिया होने के बाद द्रव्यमान सेम रहता है। चाहे जब अभिक्रिया होती है तो एक पदार्थ से हमें अलग अलग पदार्थ मिलते हैं, यानी कि कुछ नए पदार्थ बनते हैं, लेकिन टोटल द्रव्यमान जो अभिक्रिया से पहले था, अभिक्रिया होने के बाद भी टोटल द्रव्यमान उतना ही रहता है। जैसे यहाँ आप उदाहरण में देख सकते हैं
कि अगर हम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, जब हम एक एक्सपेरिमेंट के दौरान 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ये जो साइन है ये गर्म करने का साइन है, जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। और जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान को मापा गया तो हमें पता चला कि कैल्शियम ऑक्साइड हमें 56 ग्राम मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें 44 ग्राम मिला है। अगर हम टोटल करें 56 ग्राम और 40 ग्राम को तो हमारे पास कितना आता है 100 ग्राम। यानी कि अभिक्रिया शुरू होने से पहले हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया था और अभिक्रिया होने के बाद हमें दो नए पदार्थ मिल गए, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इनका अलग अलग द्रव्यमान है, कैल्शियम ऑक्साइड हमें 56 ग्राम मिला और कार्बन डाइऑक्साइड हमें 40 ग्राम मिला। लेकिन अभिक्रिया के पश्चात जो हमें प्रोडक्ट्स मिले हैं इनका जो टोटल द्रव्यमान है वो उतना ही है जितना अभिक्रिया शुरू होने से पहले था। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दूसरा हमारा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी यौगिक को हम कहीं से भी प्राप्त करें, उसमें जो तत्व विद्यमान है वो तत्व हमेशा एक ही द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं, निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए आप जल लेते हैं, H2O वाटर जिसे जल कहते हैं, इसमें आप देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। तो यहाँ पर हमें ये 2:16 मिले, यानी कि 1:8 में। इस जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के अनुपात में जुड़े होते हैं। ये जल चाहे हमें कहीं से भी प्राप्त हो, नल से प्राप्त हो, बारिश से प्राप्त हो, कुएं से प्राप्त हो, समुद्र से प्राप्त हो, नदी से प्राप्त हो, ये जल हमें चाहे कहीं से भी प्राप्त हो, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के अनुपात में ही जुड़े होंगे। सिमिलरली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे हमें कहीं से भी प्राप्त हो, चाहे इस अभिक्रिया के दौरान, जो ऊपर वाले उदाहरण में हमने पढ़ी थी, इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई हो, चाहे हमने वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लियो, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8 के अनुपात में जुड़े हुए होते हैं। यानी कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि कोई यौगिक, जैसे जल जो है वो एक यौगिक है और इस यौगिक में जो तत्व मिल रहे हैं हमें, कौन कौन से तत्व? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तत्व हमेशा निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही जुड़े होंगे, चाहे हम इस यौगिक को कहीं से भी प्राप्त करें। ये हमारा स्थिर अनुपात का नियम है। तो ये जो 2 हमारे नियम हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ये 2 नियम के अनुसार हमारे आसपास के जो तत्व हैं वो रासायनिक संयोजन करके हमारे आसपास पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो आज हम इसमें पाठ में इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।